नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को फ्रेंड्स मालूम होगा कि जो आपकी 30 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला था, मेरे फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि जो आपकी तिथि 30 जनवरी 2022 जो एग्ज़ाम तिथि आपकी घोषित हो चुकी थी, वो फ्रेंड्स किसी कारणवश या कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण फ्रेंड्स इस तिथि को पोस्टपोन किया गया है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है ये जो आपकी तिथि है वो पोस्टपोन हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अभी क्या करना फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स अपनी तैयारी को रेगुलर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट फ्रेंड्स एग्जाम की जो डेट है वो फरवरी महीने में घोषित हो जाएगी। फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। कांस्टेबल और वीडियो मेंस की दृष्टि से देखें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं न कहीं काम आएंगे। और आरएसआरटी का एग्जाम फ्रेंड्स एक्सटेंड हुआ है ओनली फॉर वो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द फ्रेंड्स आपकी तिथि नई घोषित हो जाएगी और फ्रेंड्स काफ़ी कम समय के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तैयारी को कीजिए बेहतरीन संध्या कंप्यूटर के साथ में। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स मैं आपको बोल देता हूं कि आप कमेंट कर लीजिए इस वीडियोस के अंदर कि आप रेगुलर बेस से अगर वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जिस तरह से हमारे पहले फ्रेंड्स जो चैनल का रिव्यू आ रहा था उसी तरह से आप इस वीडियो को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये सूचना पहुंच सके। आपकी स्क्रीन के सामने है पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि फ्रेंड्स आने वाली जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मैं फ्रेंड्स ये कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना है कि बात किसकी हो रही है। जो आपका फ्रेंड्स पेज होता है, जो आप एमएस वर्ड में काम वगैरह करते हैं उसमें जो पेज होता है, इस पेज के बीच का फ्रेंड्स स्पेस, इसकी बात हो रही है। जो लाइनों के बीच के स्पेस की बात हो रही है, तो इन लाइनों के बीच के स्पेस को फ्रेंड्स बढ़ाने और घटाने का जो भी काम होगा वो किसका होगा? मेरे फ्रेंड्स लाइन स्पेस का होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसका नाम क्या हो जाएगा? लाइन स्पेस हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में कभी पूछा जाए कि लाइन स्पेस होता है वो डिफॉल्ट कितना होता है, तो मेरे फ्रेंड्स डिफॉल्ट की कभी बात होती है तो आपको याद रखना है कि 1.15 होता है। कितना होता है? 1.15। ये जो आप लिखते हो लाइन, इनके बीच का डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। आप कमेंट करते जाइए। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा फ्रेंड्स बेहतरीन प्यार देंगे उतना ही हम आपके लिए और भी नए कंटेंट इकट्ठा करके आपके समक्ष और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पिटारा पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। किस इनपुट युक्ति का प्रयोग गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? यानी कह सकते हैं क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी आरएसआरटी का एग्जाम अभी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि काफ़ी फ्रेंड्स जल्द आपकी इसकी डेट घोषित हो जाएगी और एस्टिमेट फ्रेंड्स 90% आप प्रॉपर कह सकते हैं कि आपका एग्जाम फ्रेंड्स फरवरी के अंदर हो जाएगा, क्योंकि मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, उस वक्त नहीं हो पाएंगे। तो इससे जो ये फ्रेंड्स एग्जाम है ये फरवरी तक कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें मेरे फ्रेंड्स जिसने अक्टूबर 2021 तक एडमिशन लिया है उन सभी बैच को शामिल किया जाएगा। तो अपने तैयारी को बेहतरीन कीजिए, किसी के भरोसे ना रहिए। अपनी तैयारी को आप परफेक्टली तैयार करके रखिए। एग्जाम की तिथि बहुत जल्द ही घोषित हो जाएगी। एक इनपुट युक्ति जो गेम को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो मैं फ्रेंड्स आपको याद रखना ऑप्शन बी पे लिखा हुआ जॉयस्टिक। तो आपको हमेशा याद रखना है जॉयस्टिक है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जॉयस्टिक को गेम कंट्रोलर भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है या फिर फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? पहली बात तो आपका अपना एक डाउट क्लियर कर दीजिए कि फॉर्मेट जो पेंटर होता है ये फ्रेंड्स इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, क्या याद रखेंगे? कंट्रोल प्लस, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। कंट्रोल के साथ में क्या दबाना? शिफ्ट दबाना। मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल के साथ में क्या दबाएंगे आप? शिफ्ट दबाएंगे। और शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ेगा? सी को दबाना पड़ेगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी किसकी शॉर्टकट कुंजी है? फॉर्मेट पेंटर की। आपको ये भी याद रखना है मेरे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, तो आप इतना भी याद रखेंगे कि ये क्या कार्य करता है। तो आपको याद रखना है किसी टेक्स्ट होता है जो आप टेक्स्ट पैराग्राफ में यूज करते हो, उस टेक्स्ट की अगर फॉर्मेटिंग की बात होती है, उसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे पैराग्राफ में प्रयुक्त टेक्स्ट के ऊपर आपको लगाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? फॉर्मेट पेंटर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बी ऑप्शन बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति, वायरलेस नेटवर्क
स्क्रीन रेजुलेशन आदि। फ्रेंड्स ये काफ़ी सारे कमांड आप देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहे हो। जैसे अपने विंडोज 10 की बात होती है तो ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना, स्पीकर का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, बैटरी की स्थिति देखना, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करना, रेजुलेशन को फ्रेंड्स सेट करना, ये सब किस में होता है। तो आप इतना याद रखना कि ये सारा कार्य करने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है विंडोज मोबिलिटी सेंटर का उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्निपिंग टूल्स की बात होती है तो फ्रेंड्स इसका उपयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये स्निपिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैथ इनपुट पैनल ये फ्रेंड्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और वर्ड वेट फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो एसेसरीज के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया इन सभी के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, विंडोज मोबिलिटी सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो 1-2 दिन फ्रेंड्स आप इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आप रेगुलर वे से हमारे साथ में जुड़े रहिए। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल और भी फ्रेंड्स काफ़ी सारी जो एलडीसी वैकेंसी वगैरह आने वाली है, उन सभी के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो पाएगी। तो आपको याद रखना रेगुलर क्लास लीजिए, जिसका RSCT का एग्जाम है वो भी लीजिए, और जिसका नहीं है तो अपनी तैयारी को और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हिसाब से आप तैयारी करना चाहते हो तो आप इसको रोजाना पढ़िए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है, एक तो क्या होता है, एनालॉग होता है। कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। एक मेरे फ्रेंड्स कौन सा कंप्यूटर होता है तो आप याद रखना एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, डिजिटल। और एक जो इसके आधार पर ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो आपको याद रखना है जो ये तीनों जो कंप्यूटर है ये फ्रेंड्स आपको याद रखना ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर है। ये जो एनालॉग कंप्यूटर इसी का फ्रेंड्स लेटेस्ट वर्जन या इसका जो बड़ा रूप कह सकते हो हाइब्रिड है। यानी आपको याद रखना मापन प्रक्रिया के लिए एनालॉग, गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर, दोनों का मिश्रित रूप कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपको याद रखना इसमें से कौन सा नहीं होगा, एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड। तो कौन सा फ्रेंड्स, मेन फ्रेम। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स इस आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना ये जो एक्सेल होती है इस सीट के अंदर फ्रेंड्स आप देखते हैं काफी सारी फ्रेंड्स क्या होती है, यहाँ पे रो होती है। क्या होती है, इसमें काफी सारी रो होती है। और रो के अंदर मेरे फ्रेंड्स क्या होती है, काफी सारे कॉलम भी होते हैं। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, काफी सारे कॉलम होते हैं। तो ये जो रो और कॉलम मेरे फ्रेंड्स होते हैं, ये जो पूरी सीट आपको दिखाई देती है, ये जो सीट आपको दिखाई दे रही है कौन सा व्यू है। तो आपको याद रखना है ये एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। कौन सा होता है, नॉर्मल। यानी ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि MS वर्ड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट का फ्रेंड्स अगर व्यू बोले तो वहां पे प्रिंट लेआउट होता है। कौन सा हो जाएगा, प्रिंट लेआउट। जबकि पावर पॉइंट और एक्सेल मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सा, पावर पॉइंट की बात करें एक तो, यानी पावर पॉइंट एक तो होता है, और एक मेरे फ्रेंड्स कौन सा होता है, एक आपको याद रखना है एक्सेल। तो इन दोनों के अंदर फ्रेंड्स जो व्यू होता है डिफॉल्ट वो कौन सा होता है, नॉर्मल ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यहाँ से ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। जिस सेल के ऊपर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो, जिस सेल के ऊपर आप क्या कर रहे हो, वर्तमान में कार्य कर रहे हो, उन कार्यों को फ्रेंड्स कौन एक्टिव करेगा, उस जो एक्टिव सेल है उसके कंटेंट को कौन डिस्प्ले करेगा, कौन दिखाएगा। यानी क्वेश्चन आप कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है। यानी जो सेल का अगर एड्रेस की बात हो या नेम की बात होती है तो वो तो कौन करता है, नेम बॉक्स करता है। लेकिन यहाँ पे कंटेंट को डिस्प्ले करना, तो कंटेंट को डिस्प्ले कौन करेगा, फॉर्मूला बार करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मेरे फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना करता है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना कौन करता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी पे लिखा हुआ काउंट इफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ काउंट इफ हो जाएगा। अगर नॉर्मली गणना करने की बात होती तो आप काउंट से कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया के मैच करते हुए, क्राइटेरिया के मैच करते हुए आइटम्स की गणना किसके द्वारा की जा सकती है, काउंट इफ के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ऐसे कंप्यूटर, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप सभी स्टूडेंट इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा कंप्यूटर जिसका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है वे कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने की बात हो रही है। तो आपको याद रखना है वो किस प्रकार के कंप्यूटर की बात हो रही है, आपको याद रखना है डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बी पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली व सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। आपको याद रखना, भले क्वेश्चन थोड़े बहुत रिपीट हो रहे हैं लेकिन रिपीट वही क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, और मोस्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे तो आपको फायदा होगा। इसीलिए मैं फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आपके सामने रिपीट भी करता हूं जो एग्जाम में बिल्कुल आने लायक है। तो कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है, यानी कंप्यूटर की सीमा कहां तक है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है कि तेज गति होती है, स्वचालन, शुद्धता या बुद्धिमत्ता की कमी। तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है बुद्धिमत्ता की कमी, क्योंकि इसका जो आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू लेवल जो होता है वो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, आईक्यू लेवल जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है, यानी ऑप्शन बार जो क्वेश्चन नंबर 12वां है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। ये क्वेश्चन मैंने भी आपके सामने कम से कम 7 से 8 बार डाला हुआ मॉडल पेपर में, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि एक सर्च इंजन होता है वो कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है। तो किसको करेगा मेरे फ्रेंड्स, देखो वेब स्पाइडर और वेब क्राउलर को करेगा, इंडेक्सिंग को करेगा, सर्चिंग को भी करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। आप सभी को याद रखना है टाइम्स न्यू रोमन की जब भी बात होती है तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। टाइम्स न्यू रोमन की बात हो या एरियल की बात हो, फ्रेंड्स थोड़ा याद रखना, या फिर आप कह सकते हैं अल्जेरियन की बात हो, किसकी बात हो, अल्जेरियन की बात हो, या आप कह सकते हो कि कैलिबरी की बात हो। फ्रेंड्स ये सारी के सारी जो है ये किसके प्रकार है, फॉन्ट के प्रकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए या से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए, क्वेश्चन देख सकते हैं महत्वपूर्ण, आगे आपकी स्क्रीन के सामने एमएस वर्ड, यानी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हैं तो आप किस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है एंटर जो कीज होती है, ये कीबोर्ड के ऊपर कीज एंटर, ये महत्वपूर्ण कीज होती है, ये ज्यादा बार दबाने से आप क्या कर सकते हैं, दस्तावेज में फ्रेंड्स नया पैराग्राफ दर्ज कर सकते हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एंटर कीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है, यानी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। माइक्रो ब्लॉगिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छोटे संदेश कोई भेज सकते हैं, वो भी छोटे संदेश में आप कह सकते हैं 140 कैरेक्टर तक, यानी 140 अक्षरों तक आप इसमें लिमिट होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ट्विटर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ क्या हो जाएगा, ट्विटर, या से करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मॉडेम का पूर्ण रूप है, यानी आपको याद रखना है मॉडेम का पूरा नाम कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनता है, आरएसआईटी एग्जाम में भी बनेगा। आपको याद रखना है कि मॉडेम है, इसका पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ, ए पे लिखा हुआ है, बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन एक से हमने पकड़ लिया, मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। आपको याद रखना है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में रूपांतरित करने का कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, MOOC का पूर्ण रूप है, यानी जो मॉक होता है, आप सभी को याद रखना है MOOC इसका पूरा नाम क्या है, तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट भले ही होंगे, हमारे पास टाइम है अभी थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से हम याद कर लेंगे कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, यानी एज इट इज ये क्वेश्चन आने वाले हैं, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेगुलर। आपको ध्यान रखना ऑप्शन ए या से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। यानी क्वेश्चन बार बार बन गया है, इनमें से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है। तो मजबूत पासवर्ड आप देखते ही पता लगा सकते हो, जिसमें विशेष कैरेक्टर आ गया, यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है VMOU@RSRT123, यानी ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड जो इफेक्ट होता है, एक जो स्लाइड होती है मेरे फ्रेंड्स, इस स्लाइड फ्रेंड्स जैसे आगे बढ़ेगी दूसरी स्लाइड आ जाएगी, यानी स्लाइड चेंज होने पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, ये मेरे फ्रेंड्स स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पे पहुंचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मेरे फ्रेंड्स यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन देख सकते हैं, एसबीआई बड़ी क्या है। एसबीआई बड़ी की जब भी बात होती है तो आपको पहली बात तो याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया ये क्या है, तो मोबाइल वॉलेट है। ये क्या है मेरे फ्रेंड्स, मोबाइल वॉलेट का प्रकार है। ये आप कभी आप भूलना मत, याद रखना, मोबाइल वॉलेट होता है एसबीआई बड़ी। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो यहाँ पे, ये थोड़ा ऑप्शन गलत आ गया फ्रेंड्स टाइप, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे बी जो है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन का एक उदाहरण कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, निजी नौकरी वेबसाइट की जब बात होती है तो आपको याद रखना है naukri.com है, पेटीएम, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट। तो फ्रेंड्स ये तीनों नहीं है, लेकिन कौन सी हो सकती है फ्रेंड्स, आपको ये ऑप्शन थोड़े कट करने, ऑप्शन की जो ये है ये थोड़ा सही नहीं है। आपको याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं आपको पहले से फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे एक तो मिस एंडिंग हो गई है फ्रेंड्स थोड़ी सी, ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए हैं, आप सभी को याद रखना है। MWC पोर्टल के मुख्य उदाहरण हैं तो EDX, यूडेसिटी, कोर्सेरा या उपरोक्त सभी। तो EDX भी होता है, ये भी आप यूडेसिटी भी कह सकते हैं, कोर्सेरा भी कह सकते हैं, उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, राजमेघ के संदर्भ में SaaS का पूरा नाम, यानी राजमेघ जो होता है क्लाउड स्टोरेज होता है, इसके अंदर SaaS का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, आप सभी थोड़ा ध्यान देंगे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, RaaS क्या है। तो आपको याद रखना है RaaS का मतलब आपको याद रखना है जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म क्या होता है और जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक प्रणाली। तो आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप सभी को याद रखना है, लेकिन क्या हो जाएगा राइट आंसर, जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक प्रणाली होती है, RaaS यानी रास हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। यानी आपको याद रखना है, ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा। तो आप इतना याद रखना, ई मित्र से कर सकते हैं, सिंगल साइन ऑन आईडी से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी से करवा रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझ लेना, और मैं फ्रेंड्स बहुत ही जल्द आपके लिए जैसे एग्जाम तिथि फ्रेंड्स प्रॉपर वे से घोषित हो जाती है, मैं आपके सामने सूचना ऐसे आप तक पहुंचा दूंगा, आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। तो आप याद रख लेना कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि पल पल की जो अपडेट है या आने वाले जितने भी नए वीडियो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपस्थित है। तो आपको याद रखना है 139 यानी 139 जो नाम नंबर लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स किसके लिए होता है, तो रेलवे डिपार्टमेंट फ्रेंड्स SMS सुविधा किसके ऊपर आप कह सकते हैं 139 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, किस व्यू में आप सभी स्लाइडों और उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ सिलेक्ट करने की बात है, मतलब उनको क्या करना, छोटे छोटे स्लाइड में विपरीत करना, यानी बात हो रही है ऑप्शन ए पे लिखा हुआ स्लाइड सॉर्टर व्यू, क्या हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। क्वेश्चन आप कह सकते हैं आपके कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर जो आपकी हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, स्पाईवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ विंडोज डिफेंडर, ये क्या होता है? एक एंटीवायरस है, इनबिल्ट एंटीवायरस कह सकते हैं। तो ये एंटीवायरस जो होता है ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर नेटवर्क या इंटरनेट से फ्रेंड्स सुरक्षा प्रदान करता है हार्मफुल फाइलों से, वहां पे फायरवॉल हम कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यूएसबी का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यूएसबी है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ इसका राइट आंसर, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? यानी कह सकते हैं क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ ऐसा ऐप कौन सा जो नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान संपर्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है राजस्थान संपर्क, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं? तो मैंने कई बार बोला हुआ है जिसके पीछे RW लगा हुआ है। RW का मतलब होता है रीराइटेबल। क्या होता है इसका मतलब? रीराइटेबल होता है। रीराइटेबल का मतलब होता है उसको पुनः बना के लिख सकते हैं। जबकि आर का मतलब ओनली फॉर क्या होता है? रिकॉर्डेबल होता है। आर का मतलब क्या हो जाएगा? ओनली फॉर क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेबल। तो रिकॉर्डेबल का मीन्स एक बार बना सकते हैं। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। CD RW और DVD RW के द्वारा हम कई बार किसी डिस्क को मिटा के वापस लिख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को आना चाहिए गूगल हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो मोबाइल वॉलेट कौन सा नहीं होगा? एसबीआई बड़ी होता है, पेटीएम होता है, भीम भी होता है, तो क्रेडिट कार्ड है, ये कोई मोबाइल वॉलेट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। बहुत ही जल्द फ्रेंड्स आपकी तिथि वापस घोषित हो जाएगी। फरवरी के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए। आप ऐसे पास नहीं होना, आपको अच्छे से फ्रेंड्स मार्क्स से पास होना है और अपने नॉलेज को एक बेहतरीन बनाना, तो आप रेगुलर क्लास को लेते रहिए। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कंप्यूटर ऐसे फ्रेंड्स मजबूत कर पाएंगे कि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो पाएगी। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है ऑनलाइन माध्यम से किसी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया और भी आप फ्रेंड्स आप रेगुलर क्लास देखना चाहते हो, एक बार इसमें थंब कीजिए और यस करके भेज दीजिए कि हम हाँ सर हम रेगुलर पढ़ना चाहते तो हम रोजाना 8:30 बजे इसी टाइम में रोजाना आपके लिए लाइव क्लास सेशन के रूप में रखेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी और भी हो जाएगी बेहतरीन। संध्या कंप्यूटर की ओर से बहुत ही जल्द आपके लिए नई अपडेट लेके आ जाएंगे। एग्जाम तिथि बहुत जल्द घोषित हो जाएगी वापस से। तो फ्रेंड्स आप तैयारी करते रहिए, मस्त से फ्रेंड्स तैयारी कीजिए, नॉलेज को बेहतरीन बनाइए। मिलेंगे और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।